साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और उसमें डायरेक्ट ये जो 10 सिद्धांत हैं वही पूछे जाते हैं। किसी में नकारात्मकता लगा दी जाएगी और कोई अगर नकारात्मक है तो उसमें सकारात्मक बात कह दी जाएगी। सीधे सीधे ये सिद्धांत के नाम हैं और सीधे सीधे ही पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जो भी निम्न सिद्धांत हैं 10, उनमें से 4 ऑप्शन में दिए होंगे और एक सिद्धांत जो होगा आपका गलत दिया गया होगा। आप अगर टू द पॉइंट इसको याद कर लेंगे 10 सिद्धांत अलग से लिख के, तो आपका 1 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ही वृद्धि और विकास का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी पूछा जाता है। ऑप्शन में 4 चीज़ें दी होती हैं, 3 चीज़ें सही होती हैं, एक गलत होती है। 3 चीज़ें गलत होंगी, 1 चीज़ सही होगी। तो वो दोनों चीज़ें हम आपको बता देंगे। 2 नंबर जो होंगे आपके कंफर्म हो जाएंगे और आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाल विकास के सिद्धांत और वृद्धि और विकास के बारे में। तो हम बात करते हैं। तो विकास की गति जो होती है वो असमान होती है। इसमें क्या होती है, जो विकास की गति है वो असमान होती है। सीखने की प्रक्रिया है, विकास की गति कभी एक समान नहीं होती। कभी तेज होगी, कभी मंद होगी और कभी हो सकता है कि कुछ भी ना सीख रहा हो। अगर कोई बच्चा सीख रहा है, उसके अंदर विकास सीखने का अगर हो रहा है, तो क्या है, तो विकास की गति जो है वो क्या होगी, असमान होगी। कोई ज़्यादा सीख रहा होगा, कोई कम सीख रहा होगा। ऐसे ही जब विकास की गति असमान है तो विकास की दर भी क्या होती है, असमान होती है। कोई ज़्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है, क्योंकि वातावरण और वंशानुगत इफेक्ट करता है इस चीज़ को, तो उस पर पूरा कोरिलेट करता है। तो विकास की गति जो होती है वो भी असमान होती है, विकास की दर है वो भी असमान होती है। और दोनों चीज़ें ये हो सकता है कि अगर ऑप्शन दिया जाए तो आपका समान दे दे कि विकास की गति समान होती है और विकास की दर भी समान होती है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही क्या होता है कि विकास की दर भी असमान होती है और विकास की गति जो है वो भी असमान होती है। फिर विकास के अगर पैटर्न की बात करें कि विकास का पैटर्न या प्रतिमान क्या होता है, एक समान होता है। इसमें विकास जो होगा हर किसी भी कंडीशन का, किसी भी अवस्था का या किसी भी एज का जो पैटर्न हो रहा होगा विकास का, वो एक समान होगा। विकास के पैटर्न में कोई भी क्या होती है, नकारात्मकता नहीं होगी, वो एक समान सबके लिए होगा। बात की जाए कि विकास की प्रक्रिया में सही बालकों के लिए जो विकास का प्रतिमान एक जैसा होता है। भाषीय विकास के संदर्भ में अगर बात करें तो बालक को पहले वर्णमाला, फिर शब्द और फिर वाक्य पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि पहले किसी बच्चे को वाक्य पढ़ा दिया गया हो, कुछ बच्चों को शब्द पढ़ा दिए गए हो, कुछ बच्चों को अक्षर पढ़ा दिए हो, ऐसा नहीं होता। जब क्लास में क्या होता है, बच्चों को एक ही पैटर्न में पढ़ाया जाता है, एक ही साथ बैठाल के पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या होता है, उनकी सीखने की गति जो होती है वो भी असमान होती है और सीखने की दर जो होती है वो भी असमान होती है, लेकिन पैटर्न क्या होता है, सेम होता है। शिक्षक सभी को एक साथ ही, एक जैसा ही पढ़ाता है। फिर परस्पर संबंधों का सिद्धांत है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परस्पर संबंधों का सिद्धांत है या नहीं है, तो उसमें हो जाएगी परस्पर सिद्धांत, ऑप्शन दे देते हैं कि परस्पर संबंधों का सिद्धांत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या है, परस्पर संबंधों का सिद्धांत है। विकास के सभी क्षेत्र जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषीय आदि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि किसी भी एक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव क्या है, दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो जो क्या है, इसमें परस्पर संबंध है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषीय। अगर कोई बच्चा भाषीय रूप से नहीं किस चीज़ को समझ पा रहा है तो वो क्या हो, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अगर शारीरिक रूप से कोई स्वस्थ नहीं है तो फिर मानसिक रूप से क्लास में नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसमें कोरिलेट करती हैं। अगर सब चीज़ें सही हैं तो बच्चे की जो सीखने की गति होगी वो असमान होगी। फिर विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत की बात करती है कि पालन करती है, कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण सिद्धांत का पालन करती है। इससे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं, समन्वय का सिद्धांत कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि विकास की प्रक्रिया में पहले सूक्ष्म कौशल को सिखाया जाता है और फिर उसे मिलाकर मुख्य कौशल, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाकर उसको इकट्ठा किया जाता है। जैसे पहले वर्णमाला पढ़ाई जाती है, वर्णमाला के बाद उसको शब्द पढ़ाया जाता है। जब वर्णमाला और शब्द बच्चा पढ़ने लगता है तो फिर वो गद्यांश पढ़ने लगता है। पहले छोटे छोटे अक्षर पढ़ाए जाते हैं, ऐसे पहले 1 से लेकर 100 तक गिनती पढ़ाई गई, फिर उनको जोड़ना बताया गया, फिर गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना, ये सब चीज़ें क्या है, एक क्रमबद्ध तरीके से बताई है। तो विकास की प्रक्रिया एकीकरण सिद्धांत का पालन करती है। अब ऑप्शन होगा नकारात्मकता बात इसमें लगाई जाएगी, तो क्या कहिए कि विकास की प्रक्रिया जो है एकीकरण सिद्धांत का पालन नहीं करती है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। फिर निरंतरता का सिद्धांत का पालन करता है। जो विकास है, इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसा समय कभी नहीं आता जब विकास ना हो रहा हो। हर समय बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है और अपने जो पूर्व ज्ञान होता है उसमें कुछ ना कुछ उसमें ऐड करने के बारे में
वो सोचता है। तो विकास निरंतर चलता रहता है। विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास की प्रक्रिया में विकास की गति सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि वर्तुलाकार गति से आगे बढ़ती है, अर्थात परिपक्वता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती है। इसीलिए उसमें कभी ठहराव नहीं आता, परंतु कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि विकास रुका हुआ हो, इसी कारण उसकी गति वर्तुलाकार होती है। बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ने के बीच में जो अंतराल होता है, उसके बीच में जो गैप बनता है, उसी को वर्तुलाकार कहते हैं। तो विकास क्या है? वर्तुलाकार होता है। एक सीधी रेखा में नहीं चलता। हमेशा बच्चा एक समान नहीं सीखता है, कभी कम सीखेगा, कभी ज़्यादा सीखेगा और कभी कुछ भी नहीं सीखेगा। तो ये चीज़ इसको वर्तुलाकार बताई गई है। फिर कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और देखा भी कि विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की होती है। हमने आपको पहले ही बताया गया, पहले सामान्य चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके बाद में जो उसकी विशिष्टता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो विकास की प्रक्रिया क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। ये सूत्र भी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर बताया गया है। फिर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर हमारे ये ऊपर वाले 8 सिद्धांत सही से चल रहे हैं और सही से सीखा गया है तो हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर बच्चे को हमने सही से वर्णमाला सिखाई है, उसके बाद शब्द सिखाया है, उसके बाद उसको इमला बोला है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा क्या गद्यांश पढ़ लेगा। अगर बच्चे को हमने गिनतियाँ सही से पढ़ाई हैं, जोड़ घटाना के सही से जो चिन्ह हैं उनके बारे में बताया, तो हम उसका बता सकते हैं कि नहीं ये बच्चा जो है जोड़ घटाना सवाल कर लेगा। ये इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत है। ये तो है ही कि हर व्यक्ति क्या है, अलग अलग तरीके से सीखता है, अलग अलग तरीके से अपने आप को अपनी पहचान बनाता है। तो इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि सभी बच्चे स्वयं में विशिष्ट होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता उनकी योग्यता, उनकी रुचि, क्षमताओं में होती है। इसीलिए शिक्षण के दौरान बच्चों की तुलना दूसरों की समानता और असमानता के आधार पर देखने पर मनोवैज्ञानिक नहीं है। दूसरों से हम कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है। दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस है? उनकी अपनी मानसिक योग्यता अलग है, उनका पारिवारिक वातावरण अलग है, उनका मानसिक चिंतन अवस्था अलग है, उनकी सोच अलग है। तो उनका क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप विभिन्न होता है। आपने देखा भी होगा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है। इस तरीके से व्यक्ति भिन्नता को समझ सकते हैं। फिर रुचियों के आधार पर व्यक्ति भिन्नता के आधार पर आप कर सकते हैं। तो ये 10 सिद्धांत हमने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बाल विकास की गति असमान होती है तो आपका सही हो जाएगा। अगर कह दिया जाए समान होती है तो गलत हो जाएगा। बाल विकास की जो विकास की दर है समान होती है तो ये गलत है। दर गति क्या है? असमान होती है। विकास का प्रतिमान जो होता है वो समान होती है। परस्पर संबंधों का सिद्धांत है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण सिद्धांत का पालन करती है। निरंतरता का सिद्धांत में लागू होता है। विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। और विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत। ये सब जो है बाल विकास के सिद्धांत है, 10 सिद्धांत। ये इनमें से कोई 4 पूछे जाते हैं, एक गलत दिया होता है, हो सकता है एक सही दिया हो, 3 गलत हो। आपको ये 10 लिख लीजिएगा और आप याद कर लीजिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो किसी न किसी ऑप्शन में आपको देखने को जरूर मिलता है। अब अगर बात करें वृद्धि और विकास की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है और जो वृद्धि कुछ समय या आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जा सकता है। वृद्धि मापी जा सकती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। वृद्धि का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। ये सब चीज़ें वृद्धि की हैं। इसको जस्ट अगर उल्टा कर देंगे तो विकास हो जाएगा। विकास का स्वरूप क्या होता है? आंतरिक होता है। आंतरिक रूप से विकास हो रहा होता है। अब वृद्धि बाह्य रूप से दिखेगी आपको। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। हमने सिद्धांत में आपको बताया है। विकास का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक। वृद्धि मापी जा सकती है लेकिन विकास क्या है? मापा नहीं जा सकता कि इसके अंदर इतना विकास हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा बाह्य स्वरूप होता है, किसका आंतरिक स्वरूप होता है, कौन सा संकुचित है, कुछ समय बाद कौन सी चीज़ रुक जाती है, वृद्धि रुकती है, विकास रुकती है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो इसलिए मैंने टू द पॉइंट इसमें लिख रखा है। आप यहाँ से डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यही क्या है? विकास की एक निश्चित दिशा होती है और विकास का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, लेकिन वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व कमेंट करें। पहले से मैंने जो वीडियो बना रखे हैं उन प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर देखें। मैंने सिद्धांत पूरे पढ़ा दिए हैं और सुपर टेट या यूपी टेट के हिसाब से लमसम 10 से 12 नंबर के मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं। धन्यवाद।